हमारी बताइए, ये जो सर्वे कर रही है इसके आधार पे कई लोगों के नाम हट जाएंगे तो कहाँ जाएगी बिहार की जनता? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो वोट नहीं कर पाएंगे। देखिए, फर्जी 10 करोड़ फर्जी घुसपैठी हमारे भारत देश में घुसे हुए हैं। जो ये ठगबंधन गठबंधन का जो है ना, इनका रोल मॉडल है, इनका कोर वोटर है। ये भर भर के उनको वोट देते हैं और जो है बिगड़ जाती है सिस्टम। तो मोदी सरकार का साफ मंशा है कि अब फर्जी वोट नहीं चलेगा। ये पहले जो है ना बैलेट पेपर से करवाते थे और वो जिद कर रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बैलेट पेपर से करने का मतलब जो है चुनाव कर करके उसमें मुहर लगा के बॉक्स में डाल देते थे और वो बॉक्स को गुंडा से लुटवा देते थे। और अगर नहीं लूट पाया उसमें स्याही डाल दो, इंक डाल दो, ताकि पूरा बर्बाद हो जाए। तो अब ये नहीं चलेगा, डिजिटल जमाना है। अब मोदी सरकार जो है एक फर्जी वोट नहीं पड़ने देगी। ये बात जान लीजिए। जो विदेश से घुसे हुए हैं, जैसे कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, कोई म्यांमार का है, कोई श्रीलंका का है, कोई अफगानिस्तान का है, कोई नेपाल का है, इन लोग अब फर्जी वोट नहीं डाल सकेंगे। जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, यहाँ का नागरिक नहीं है, वो वोट नहीं दे सकेंगे। लेकिन पाजी, एक और सवाल बनता है, बताइए 65 लाख घुसपैठिए कैसे बिहार के अंदर घुस जाएंगे? अब आरजेडी और अदर पार्टीज हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि बिहार की जनता के ही वोट काटे जा रहे हैं, बिहार की जनता को ही पागल बनाया जा रहा है, उन्हीं के वोट काटे जा रहे हैं, कोई रोहिंग्या घुसपैठिया नहीं। देखिए, ये तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं। ये अब जान जाइए कि इनका कहीं भी चारा नहीं है, दाल गल नहीं रहा है। ये जान रहे हैं कि आने वाले समय में हम हार जाएंगे। हाँ, ये जातिवाद वाला भी अब जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि जाति जाति करते रहते थे ना, कि अपना जात का जूठा खा लिया तो गंगा नहा लिया। इसलिए बिहार का जो धन है, संसाधन है, उसको चोरी करो, डकैती करो, उसको पूरा लूट के बिहार के खा जाओ। वोट हम तेरे को देंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरा जात वाला नेता हो। अच्छा। हाँ, तो अब ये जाति से उठ करके सोशल मीडिया इतना एक्टिव कर दिया है लोगों को, इतना आवाम जागरूक हो गए हैं कि ये जो है ना जातिवाद से ऊपर उठ करके विकास को वोट देंगे, विकास को चुनने जा रहे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो भी देख रहे हैं कि राम के लिए कौन है हमारा आगे। राम हमारा देश का आत्मा है, राम हमारा आधार है, वो राम हमारे पहचान है। राम मंदिर कौन बना के दिया है? जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, वो बोलने लगे हैं। हाँ, तो ये अब वाई और एम का जो फार्मूला है ना, इनका अब डूबती हुई कगार है, डूब चुका है, अब दोबारा नहीं आएगा। अब हर जगह जो है ना एक ऐसी इबारत मोदी सरकार लिख रही है रात दिन कि अब जो है ना कयामत तक योगी और मोदी राज रहेगा। ये बात जान जाइए। पाजी इस तरीके से बोल रहे हैं, कह रहे कि आरजेडी की सरकार नहीं आने वाली है। उधर तेजस्वी प्रसाद आएगी। बिल्कुल आएगी, आरजेडी की सरकार आएगी। मोदी जी ने कुछ नहीं करा बिहार के लिए, बिहार के लिए कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं करा। मैं बिहार से हूँ, हाजीपुर से हूँ। हाँ, शायद सरदार जी हाजीपुर और बिहार के नहीं है। मैं बता देता हूँ, पटना में कुछ बन गया 6 लेन 10 लेन 12 लेन रोड बन गया। एयरपोर्ट की संख्या बढ़ गई, ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, डबलिंग हो गई ट्रेन की लाइनें। ये सारी चीजें कब? पहले लालू के टाइम में, ये सब लालू के टाइम में ही हो गया था। बिजली 18 घंटे मिलने लगी है, बिजली 18 घंटे मिल रही है। किसान अपना मंडी तक अनाज ले जाने लगा। ये सारी चीजें बिहार में अकादमी सुचारू रूप से चालू हो गई। ये सारी बिहार की ही तरक्की मैं गिनवा रहा हूँ। आप बिहार के हो ना? आप अर्निया, पूर्णिया, भागलपुर, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगे हैं लालू यादव ने लगवाए हैं। लालू यादव कहते हैं कि ये जो वोटर के लिस्ट के नाम काटे जा रहे हैं, ये जो है ये हमारे वोटर हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप बता दो, वोट देने से पहले, 1 मिनट मेरी बात सुनो, वोट देने से पहले कैसे पता लग गया इनके लालू यादव के बेटे को कि ये जो काटे जा रहे हैं ना बोकस वोटरों के, ये वोटर मेरे ही थे? यानी तुम रोहिंग्या लेके बैठे थे। ये साफ साफ बात साबित हो गई। रोहिंग्या 11 साल से मोदी जी की सरकार है ना? तो रोहिंग्या कैसे? नहीं, आप सोचिए, बिहार में बिहार बॉर्डर सेफ्टी किसके अंडर में है? केंद्र सरकार की है। तो रोहिंग्या कैसे? घुसपैठिए 20-20, 25-25 साल से, 40-40 साल से रह रहे हैं। 40-40 18-20 साल पहले जो आए वो कैसे आए? वो कैसे आए जो 18-20 साल पहले आ गए? जो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं वो कैसे आ गए? 20 साल से 20 साल का पूछोगे, 40 साल का भी पूछ लो, 20 सरकारों को भी बोल लो। 20 साल से बढ़ा है, घटा बढ़ा है। ममता दीदी से 400 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए काम अटका हुआ, लेटर लिख रहे हैं बार बार। एक बार मना लो ममता दीदी को,